गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की तरफ, फिजिक्स ह्यूमन आई चैप्टर उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिल द ब्लैंक्स, जिसमें पहले है व्हेन लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म द कलर लीस्ट डेबिटेड। जब कोई लाइट हमारे प्रिज्म से पास होगी तो 7 रंग निकलते हैं विबग्योर नाम से। इसमें रेड लाइट जो है वो सबसे कम डेबिटेड होती है। ठीक, तो पहले वाले का आंसर हुआ रेड लाइट। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉज द कलर ऑफ स्काई। तो इसका है ब्लू। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो हमारा जो स्काई कलर है वो ब्लू दिखता है। टू सी ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आई इज कॉल्ड। जब दोनों आईज एक साथ देखेंगी तो उसे विजन कहते हैं बाय नॉक्यूलर विजन। क्या? बाई नॉक्यूलर विजन। ठीक है ना, ये विजन कहलाता है थर्ड वाले में। ठीक, थर्ड उस पे आते हैं, अपने थर्ड फ्लप पे आते हैं। अगर फोर्थ पे अकर ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स इन ओल्ड एज। कौन सी बीमारी हो जाती है जब ओल्ड एज होती है? तो उस समय हमारी जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, तो वो बीमारी है प्रेस बायोपिया। उसे क्या कहते हैं? फोर्थ वाले में प्रेस बायोपिया। फिफ्थ, विच इज द सरफेस विच एक्ट एज स्क्रीन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इट। तो वो ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी वो रेटिना। रेटिना इसका आंसर रेटिना है कि जो ऐसा सरफेस जहाँ इमेज फॉर्म होती है। तो फिफ्थ वाले का आंसर हो गया रेटिना। ठीक, क्या हो गया? रेटिना। सिक्स वाले में इन डैश द नियर बाई ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्टली विजुअल। इसका आंसर हो जाएगा रेटिन, वो क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, सिक्स वाले में आंसर ब्लाइंड स्पॉट। फॉर अ यंग ह्यूमन अडल्ट द नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज एट इनफाइनाइट। तो जो फार पॉइंट होता है ह्यूमन अडल्ट का आइज का, वो कितना है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होगा सेवंथ वाले का। एट द कलर इज लीस्ट सिक्रेटेड बाई फॉग और स्मोक। रेड लाइट पहले वाला, और ये दोनों सेम ही है। एट्थ वाले में रेड लाइट आ जाएगी। नाइन्थ, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर। कम से कम इंसान है वो नाइन्थ वाले में 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। ठीक, तो हमारे इस तरीके से फिलअप हुए। देख लो, पहले में रेड है, दूसरे में ब्लू आंसर, तीसरे में बाइनोकुलर लेंस, बाइनोकुलर हाँ विजन, सॉरी किसकी वजह से? ओल्ड एज। तो वो हमारा है कौन सा? क्या था कुछ? अगर ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिली मसल्स इन ओल्ड प्रेस बायोपिया। फिफ्थ वाले में रेटिना। सिक्स वाले में क्या है आंसर? ब्लाइंड स्पॉट। सेवंथ वाले में है फार पॉइंट के लिए अगर बात करेंगे तो इन्फानाइट है ना, फार। ठीक है, द कलर इज लीस्ट सिक्रेटेड बाय रेड, द लीस्ट डिस्टेंस इज डिस्टेंट विजन फॉर यंग 25 सेंटीमीटर। तो फिर हमारे 9 ये कंप्लीट हुए। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे। टिंडल इफेक्ट टेक प्लेस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडेड पार्टिकल। ट्रू है। और रेनबो इज कॉज्ड बाय डिफ्रैक्शन, नहीं डिस्पर्जन। ये फॉल्स हो, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। इन अ बायोफोकल लेंथ द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड लोअर कॉन्वेक्स। ये ट्रू है, तीसरा भी ट्रू है। फोर्थ, द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आर आई लेंस कैन नॉट चेंज फोकल, नहीं नहीं फोकल लेंथ चेंज होती है, ये फॉल्स है। इन ह्यूमन आई द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, बिल्कुल सही है। जो ह्यूमन आई में क्या कहते हैं, जो इस पीपल का साइज है वो आइरिस ही कंट्रोल करती है। ठीक, मायोपिया कैन क्रिएटेड बाय यूज कॉन्वेक्स लेंस, नहीं कॉन्केव लेंस यूज होता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू और छठवा भी फॉल्स है। तो हमारे ट्रू फॉल्स यहाँ खत्म हुए। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम वन वर्ड पे। व्हाट इज आइरिस? क्या है इरिस? जो आंखों में पाई जाती है वो क्या है? तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कॉर्निया के पीछे रहता है, जिसे आइरिस कहते हैं। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। सेकेंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्यूपल इन डिम लाइट? जब डिम लाइट होगी तो प्यूपल क्या है, वो डायलेट हो जाएगा, थोड़ा चौड़ापन आ जाएगा उसमें। क्यों? अच्छे से दिखने के लिए उस इन्वायरमेंट में वो प्यूपल मेंटेन करेगा अपने आप को। थर्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना? रेटिना पे जो इमेज बनती है उसका नेचर रहता है रियल और इन्वर्टेड। कैसा? रियल और इन्वर्टेड। वेयर इज द इमेज फॉर्म इन आई सफरिंग फ्रॉम नियर साइटनेस? जब नियर साइटनेस हो जाती तो इमेज हमारी कहाँ बनती है? इन रेटिना के फ्रंट पे। ट्विंकलिंग इज ऑफ स्टार इज एग्जांपल ऑफ विच प्रोसेस? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिफ्थ वाले में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। मतलब एक सनलाइट है वो 7 रंग में टूटेगी, उसे कहते हैं डिस्पर्जन। सेवंथ, राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑफ द रेनबो। तो विबग्योर, VIBGYOR, ये सीक्वेंस है, रेनबो बनता है उसका। व्हाट इज द रीजन दैट डेंजर सिग्नल, और मतलब डेंजर सिग्नल पे या फिर सिग्नल लाइट पे रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं? तो रीज़न क्या है? रेड लाइट है वो कम स्कैटर होती है, कम फैलती है, इसलिए हर जगह पे लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चाहे कोहरा हो चाहे बारिश हो, जो लाल रंग है वो ज़्यादा फैलता नहीं है, इस वजह से हम
डेंजर सिग्नल पे और सिग्नल लाइट पे रेड का यूज़ करते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन है भाई, तो इनका ये भी हमारे क्लियर हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, मैचिंग। तो अगर सनलाइट की बात करें तो सनलाइट कहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सनलाइट का आंसर, सनलाइट हमारा वो है नेचुरल लाइट है, सनलाइट हमारी नेचुरल लाइट है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस नियर नियर साइटनेस ये रहा, इसके लिए यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस फार साइटनेस के लिए यूज़ करते हैं। मायोपिया है, तो मायोपिया की बात करेंगे तो नियर साइटनेस जब हो जाती है तब बीमारी कही जाती है। तो उल्टा लगा दिए इसमें, कहाँ कहाँ ये हम्म, हाँ थोड़ी मैचिंग सॉरी गलत हो गई है, एक बार रिपीट करते हैं। जो सनलाइट तो नेचुरल लाइट है, इन कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं फैसिलिटेट नियर विजन के लिए, और कॉनकेव यूज़ करते हैं फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन के लिए। और मायोपिया है चौथा वाला, तो मायोपिया में हमें बीमारी हो जाती है जिससे हम कहते हैं नियर साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटनेस हो जाती है, ये डिफरेंस था, ये मिस्टेक हुई थी। रेनबो है, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। आई बॉल है, आई बॉल की बात करेंगे हम अगर, तो आई बॉल हमारा कहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इसमें डायोप्टर में, और नहीं आई बॉल की जो 2 से 3 सेंटीमीटर और पावर की जो यूनिट है वो है डायोप्टर। एक बार आंसर फिर देख लेते हैं हम लोग। सनलाइट का क्या कहते हैं, सनलाइट का हमारा ये वाला पहला नेचुरल लाइट। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये नियर विजन। कॉनकेव की बात करें तो डिस्टेंट विजन। मायोपिया की बात करें तो ये नियर साइटनेस होती है चौथा वाला। हाइपरमेट्रोपिया फार वाला। रेनबो में की बात करें तो नैरवो रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम है 6। आई बॉल डायोप्टर है 7। और आई बॉल वो कहाँ गया, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका वो रहता है, क्या कहते हैं आई बॉल का शेप, या फिर एक तरीके से स्ट्रक्चर मान लो। और पावर डायोप्टर लास्ट वाला डायोप्टर से है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अकमंडेशन ऑफ आइज से क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। तो अकमंडेशन ऑफ आइज का मतलब ये है अपने आंखों की वो कैपेबिलिटी या एबिलिटी जिसकी वजह से हम पास का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के चेंजिंग करने से आसानी से देख सकते हैं। यानी दूर देखने के लिए इन्फिनाइट रहेगा और पास देखने के लिए 25 सेंटीमीटर, ये एबिलिटी होती है आंखों की। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जैसे बताया था, ये क्या है, जब सिंगल लाइट है वो हमारी प्रिज्म पे पड़ेगी तो 7 रंगों में टूट जाएगी, उसे हम कहते हैं क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाई डज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आसमान का रंग नीला क्यों है, तो नीला इसलिए है क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन करती है, बहुत ज़्यादा डेविएट होती है। वायलेट इंडिगो ब्लू, इस चक्कर में आकाश ब्लू दिखता है। प्लैनेट क्यों नहीं क्या कहते हैं टिमटिमाते हैं, तो प्लैनेट टिमटिमाने का मेन रीज़न ये है कि जो प्लैनेट है वो अर्थ के काफ़ी पास है, ठीक, और उसकी अपेक्षा पास होने के चक्कर में क्या है, प्लैनेट लार्ज है और पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट आती है इनके पे। इस चक्कर में जो क्या है प्लैनेट हमारे टिमटिमाते नहीं हैं और तारे टिमटिमाते हैं। ठीक, टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट एक प्रॉपर्टी है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द नेचर ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो स्कैटरिंग करते हैं जिसकी वजह से हमको जंगलों में लाइट दिखाई पड़ती है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, जब रेनबो सनलाइट है वो हमारे उस पर पड़ती है, किस पे, जो बारिश होती है उनकी बूंदों पे, उस बूंदों पे पड़ने पे बूंदें प्रिज्म तरह काम करती हैं, फिर वो 7 रंगों में टूट जाती हैं, इसलिए हमें रेनबो फॉर्म होता है। मतलब सनलाइट जो प्रिज्म पे पड़ेगी तो 7 रंग में टूटेगी। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, मतलब जो जब स्टूडेंट ऊपर जाते हैं तो उनको अपना जो स्काई है ब्लू डार्क दिखता है, काला, और हम लोगों को ब्लू। तो रीज़न ये है कि जब आसमान के ऊपर जाएंगे स्टूडेंट तो उनको क्या है वो नहीं दिखेगा, उनको क्या नहीं दिखेगा कि एटमॉस्फेयर नहीं ऊपर, इसलिए क्या है डार्क दिखेगा, ब्लू नहीं दिखेगा, स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी लाइट की। ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है, लेवल बताना है। मायोपिया क्या है, मायोपिया एक बीमारी है, क्या है, मायोपिया एक बीमारी है जिसे हम नियर साइटनेस भी कहते हैं। पर्सन को पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, वो पास का ऑब्जेक्ट आसानी से दिखता है और दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है, इसे फार साइटनेस कहते हैं, इसमें पर्सन दूर का ऑब्जेक्ट आसानी से देख लेता है, पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है। ठीक, तो ये था हमारे मेन क्या कहते हैं ह्यूमन आई चैप्टर के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और रही अगर आई का स्ट्रक्चर आता है तो आई का स्ट्रक्चर आप लोग इस तरीके से मछली की आँख बना सकते हैं ऐसे। ये हमारा लेंस है, ये हमारा कॉर्निया है, ये सेल्टी मसल्स है। ठीक,
तो ये कॉर्निया है, ये लेंस है, ये सिलरी मसल्स है, ये रेटिना है, ठीक, और यहाँ ऑप्टिक नर्व है। तो ये हमारा हो गया आई का स्ट्रक्चर। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। पढ़ते रहिए, जो मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी।